हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे करंट एनर्जीज़ पे। क्या हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं? तो आज हम सभी चेक करेंगे और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और जिन कमेंट्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप मुझे मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल सेशन बुक करवा के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये एक जनरल करेक्ट कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। क्या है करंट एनर्जी? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं, आई होप। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। अभी तक तो जो कार्ड आए हैं बहुत ही पेनफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। वन मोर कार्ड प्लीज। नहीं, ये बहुत ज़्यादा आ गए, सिर्फ एक कार्ड। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लव, रिन्यूड होप। और जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट कार्ड आया है वो भी डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू का आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ न्यू एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त किसी न्यू पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं और कोई न्यू लव इनकी लाइफ में आया है और ये उसके साथ डेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सिंगल पेरेंट की एनर्जी है। यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं या आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर हैं वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन जो है वो इस वक्त पेन में हैं, रिग्रेट में हैं, अपनी मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्टिंग पेन का कार्ड है, रिग्रेट्स मिस्टेक्स का कार्ड है। अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं और यहाँ पर है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इनकी लाइफ में, हो सकता है कि इस टाइम पे जो है ये आपको घोस्ट कर रहे हों, अचानक से गायब हो गए हों। घोस्टिंग सिचुएशन नज़र आ रही है आपकी, या तो बहुत ज़्यादा कम बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ है आप लोगों की बातचीत, या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। फेटेड मीटिंग का कार्ड है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, रियलाइजेशन ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आपके साथ इनका। इम्पॉर्टेंट कनेक्शन अगर इनके साथ आपका है, लेकिन यहाँ पर आया है कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिससे इस टाइम पे ये जिसे फेस कर रहे हैं, और कुछ है इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन जो चल रही है, ऑनगोइंग है। सोलमेट एवरलास्टिंग का कार्ड है, तो आपके सोलमेट हो सकते हैं।
ये किसी किसी का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, किसी का कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था पास्ट में, और बाद में वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, और टॉक्सिक होने की वजह से ही अब इनको ये मिस्टेक्स अपनी रियलाइज़ हो रही हैं। रिग्रेट है इस बात का कि इनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपके साथ था, जो कि अब एक टॉक्सिक कनेक्शन बन चुका है। ये भी हो सकता है। बार बार इन्होंने इन एंड आउट किया, घोस्टिंग की, यहाँ पे घोस्टेड, अब डिसअपियरिंग, ये गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, ये सिचुएशन है। तो इसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें डिवाइन जो है वो इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहा है। सोलमेट, ये एक सोलमेट एनर्जी भी यहाँ पर आई है। न्यू लव, डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, या तो आप किसी के साथ न्यू लव आपकी लाइफ में आया, आप किसी के साथ डेट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर आपके पर्सन जो है वो किसी न्यू पर्सन को डेट कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में इस टाइम पे कोई न्यू पर्सन आया है, किसी की एंट्री हुई है, ये पॉसिबल है। हीलिंग एंड रिलीजिंग, ये टाइम हीलिंग का है। कुछ पास्ट कार्मिक बैगेज है, उसको रिलीज़ करने का टाइम है। आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और कार्मिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, उसको रिलीज़ करने का टाइम है। यानी ओल्ड जितना पैटर्न था, जो कार्मिक बैगेज है, वो रिलीज़ हो रहा है, और इस टाइम आपके पर्सन जो है वो हीलिंग पर हैं, हील कर रहे हैं। ग्रास इज़ ग्रीनर, पॉसिबिलिटीज़, इस कार्ड को भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि ऐसा क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ ये देख रहे हैं। यानी इनको ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि हो सकता है किसी न्यू पर्सन को ये डेट कर रहे हैं, तो इनको ग्रास ग्रीनर लग रही है वहाँ पर ज़्यादा। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है, या ये हो सकता है। बाकी मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी कि ये ग्रास इज़ ग्रीनर का कार्ड क्यों आया है। साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने कहा कि घोस्टिंग सिचुएशन है, घोस्ट करते हैं आपको। साइलेंस इस टाइम, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मोस्टली व्यूअर्स हो सकते हैं, या ऑन एंड ऑफ में हो सकते हैं। इंट्यूशन, इनर नोइंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अपनी इस वक्त इंट्यूशन की आवाज़ को, अपने अंदर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका इंट्यूशन इन्हें क्या गाइड कर रहा है। फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसेस, इनके दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत है इनकी लाइफ में, और ये अपने इंट्यूशन को अब सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके फ्रेंड्स तो इनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अभी अपनी इनर वॉइस को सुने कि इनका अपना दिल क्या कहता है, इनकी अपनी अंदर की आवाज़ क्या कहती है। और चेक करते हैं, या तो ये भी पॉसिबल है कि अगर ये किसी न्यू रिलेशनशिप में गए तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो ये इस वजह से चले गए, इनको वो बहुत बेहतर ऑप्शन लग रहा था। और फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंसेस तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इनकी लाइफ में। इनके फ्रेंड इन्फ्लुएंस करते हैं इनको, हुकअप, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी है। क्योंकि हम ये करंट एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो यही है कि मिस्टेक्स का की रियलाइजेशन। देखें, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो गलतियाँ होती हैं ना, उसकी माफ़ी होती है, लेकिन अज़ियतों का तो मकाफ़ात अमल होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि जो मकाफ़ात अमल है ना, यानी जो कर्मा है, वो हर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि
जो गलतियाँ होती हैं ना, इंसान अनजाने में कर देता है, या गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन बार-बार तो वो अज़ियत होती है। तो यहाँ पर तो वही सिचुएशन नज़र आ रही है, होल इनर ग्रोथ। इस टाइम पे सेल्फ रियलाइज़ेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर ग्रोथ का टाइम है। डिवाइन भी यही चाहते हैं कि ये अपने अंदर की आवाज़ को सुनें, कि इनके अपने अंदर की आवाज़ क्या कहती है, ना कि अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस पे जाएँ कि इनके दोस्त क्या कह रहे हैं, इनके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं। ये खुद रियलाइज़ करें चीज़ों को। और टैरो से चेक करते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। आपका कनेक्शन तो यहाँ पे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन नज़र आ रहा है, फेटेड मीटिंग, यानी आप लोगों की किस्मत में था एक दूसरे से मिलना। यही चीज़ अब इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कितना आपको पेन दिया है, और अब वो पेन इनको मिल रहा है इनकी लाइफ में। यानी कि अगर ये नॉन सीरियस एटीट्यूड था इनका, घोस्टिंग करते थे, घोस्ट कर देते थे, अचानक से गायब हो जाना, अचानक से चले जाना। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि इनको ग्रास ग्रीनर आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते थे, बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी। तो मुझे वहाँ इस चीज़ की वजह से जो है वो इनकी सेल्फ ग्रोथ का टाइम है, इनको रियलाइजेशन हो रही है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये इस टाइम चीज़ों को। हीलिंग है, कुछ कार्मिक बैगेज है जो रिलीज़ हो रहा है इनकी लाइफ से। और चेक करते हैं करंट एनर्जी। यस, टावर विद 4 ऑफ वैंड्स। आई होप कि आप लोगों को कार्ड नज़र आ रहे होंगे। टावर विद 4 ऑफ वैंड्स क्या बता रहा है ये यहाँ पर? इनकी करंट एनर्जी में इस टाइम पे ये बता रहा है कि इनकी जो फैमिली लाइफ है या इनकी मैरिड लाइफ है, उसमें स्टॉर्म है, उसमें तूफ़ान है, उसमें तबाही है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं इस टाइम पे, और यहाँ पर टावर सिचुएशन चल रही है फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में। चीज़ें एंडिंग पर जाते हुए नज़र आ रही हैं। अगर ये मैरिड हैं या आपके साथ मैरिड हैं, तो दोनों सिचुएशंस में जो है वो चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन कार्ड फैमिली का आया है 10 ऑफ कप्स। तो ये टावर कंफर्मेशन है कि ये इनकी मैरिड लाइफ में है। इस तरह के डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और ये इनकी मैरिड सिचुएशन में हो रहा है। जस्टिस विथ 10 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह का धोखा, चीटिंग इनके साथ हो रही है, और ये जस्टिस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, फेयर डिसीशन। अनफेयर हुआ है तो ये फेयर चाहते हैं, या आपके साथ अनफेयर किया है तो अब फेयर करना चाहते हैं, यानी अब जो है आपके साथ सही करना चाहते हैं। अगर आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, तो उस चीज़ का पेन इनको आज हो रहा है, उस चीज़ की मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही हैं, वो रिग्रेट्स इनको हैं, वही धोखा आज इनको वहाँ से मिल रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड क्लियरली मुझे ये बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से क्रॉस रोड्स पे रहे हैं आपके पर्सन, ब्लाइंड फोल्डेड, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखें, इस शख्स की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, जिसकी वजह से बहुत डिले हुआ है। मामलात इतने ज़्यादा, आपने बहुत वेट किया है, वेटिंग एनर्जी बहुत रही है आपके इस कनेक्शन में, और अब यहाँ पर जो है वो कार्मा अपना रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह के व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, यहाँ पर जो है इनकी सिचुएशन में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है।
ये क्रॉसरोड्स पे थे और समझ नहीं आ रहा था इनको, ये डिले कर रहे थे चीज़ों को। वेटिंग, आपको भी वेटिंग पे रखा हुआ था, ख़ुद भी वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ये कार्मिक सिचुएशन जो है वो, इसमें एक चेंज आने वाला है। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ वैंड्स। अगेन इन एंड आउट एनर्जी, नॉन सीरियस एटीट्यूड, 2 सिचुएशन, जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशंस, वही 2 सिचुएशंस हैं, या आप और किसी और के दरमियान, आप या फैमिली, आप या मैरिज, या 2 मैरिजेस हैं। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर तूफ़ान मचा हुआ है, एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। बहुत पेनफुल कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जी इतनी पेनफुल है। 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया अब यहाँ पर। आप देखें कि इनकी करंट एनर्जी बहुत पेनफुल है इस टाइम पे। यस, थर्ड पार्टी, टॉक्सिक थर्ड पार्टी बैलेंस कर रहे थे सिचुएशन को, बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ इन्होंने बैलेंस किया है इस सिचुएशन को। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही कोई मुझे टॉक्सिक सिचुएशन लग रही है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है और एंडिंग की तरफ जा रहा है ये रिलेशन। सेवन ऑफ कप्स विद द सन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन, क्योंकि ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्रॉस रोड्स पे इसी वजह से हैं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सन का कार्ड यहाँ पर आया है तो ये बताता है कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक्शन होगा और ये डार्कनेस से लाइट की तरफ आएंगे। क्योंकि अगर अभी टावर सिचुएशन चल रही है तो कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस एंड होनी है वो एंडिंग पे जा रही हैं, और ये इस मेस से, जो मेस क्रिएट हुआ है, इससे बाहर आ जाएंगे। इस टाइम पे ये अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं, काम के ऊपर इनकी तवज्जो है, ये अपने काम को भी इस टाइम पे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इनके जो सिचुएशन है, मुझे माली हालात भी इनके कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे, ये मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इसी वजह से अपने वर्क लाइफ पे फोकस्ड हैं, अपने काम पे। 5 ऑफ कप्स विद द हायरोफेंट, ये जो है वो लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी है। अगेन वही एनर्जी आई है जो रिग्रेट्स, यहाँ से ऑरेकल से कार्ड आया है, वही रिग्रेट और गिल्ट का कार्ड है ये, द हायरोफेंट। यस, कमिटमेंट, डिफरेंसेस, किसी तरह के डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के दरमियान, लैंग्वेज डिफरेंस, या आप लोगों का जो है रिलीजन डिफरेंस हो सकता है एक दूसरे से, उसको लेकर जो है वो, या तो काफ़ी फैमिली में इश्यूज हैं। फूल, दी फूल, लेकिन ये फूल का कार्ड आके मुझे ये बता रहा है कि ये जितना भी मैस क्रिएट हुआ है, या जितना भी कंफ्यूजन है, या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इन प्रॉब्लम से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, मूव ऑन कर जाएंगे, और यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट नज़र आ रहा है।
ये अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, और वो एक केयर फ्री फ्रेश स्टार्ट होगा, यानी जिसमें इनको किसी की परवाह नहीं होगी, और ये केयर फ्री होकर एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि ये उन तमाम पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन कर जाएंगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली डिटैचमेंट, चाहे फैमिली हो, चाहे मैरिज हो, या कोई भी अदर सिचुएशन हो, ये पास्ट का जो बैगेज है वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो जाएंगे और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी का करेंगे। ये फ्रेश स्टार्ट आपके साथ होगा क्योंकि ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कप्स। अगर अभी तक सिचुएशन अनकन्फेस्ड है तो कन्फेशन आ सकता है, आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। इनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई कुछ भी कोई फ्लावर्स लेकर आ सकते हैं, कोई गिफ्ट ला सकते हैं आपके लिए, ये भी हो सकता है। एनर्जी आपके सामने है कि एनर्जी किस तरह की है, और रीडिंग जो है ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो जल्दी से हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं कि रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस में लेती हूँ। ओके, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं। आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी है एक दूसरे के साथ, तो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सेकंड कार्ड है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आप बहुत लवेबल हैं और आप बहुत ही ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम रोमांस है इनके साथ आपका, ये एक ट्रू लव है, एक सच्चा प्यार है। और यहाँ से ये कार्ड आया है बॉटम से, आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक इंगेजमेंट का कार्ड है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो जो आपकी लव लाइफ है उसमें आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। और इसके अलावा मैं एक दो कार्ड्स और लूँगी दूसरे डेक से, और ये हम देखेंगे कि अब जो न्यू मून आ रहा है, नेक्स्ट न्यू मून, तब तक आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, तब तक क्या हो सकता है। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितना हार्ड वर्क किया है इस रिलेशन पे सब पे ऑफ किया जाएगा, और वह यूनिवर्स की तरफ से आपको पे ऑफ किया जा रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप दुनिया को दिखा दें कि आप क्या हैं, यानी आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है और आप जो है वो केपेबल हैं, बहुत सारी टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड हैं आप, या आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी है, तो आप जो है अपने उस टैलेंट को बाहर लेकर आएँ और आप दिखा दें लोगों को कि आप क्या हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बहुत ही क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने ख्वाबों पे यकीन रखिए कि ज़रूर पूरे होंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप कि पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।